दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छा कर रहे होंगे। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि काफ़ी दिन से या आने वाले समय में हमने अपने चैनल पर एक वीडियो नहीं डाली थी। इसका कोई हमारा थोड़ा सा कारण था कि हम कहीं बाहर गए थे। चलो दोबारा बात करते हैं, शुरू करते हैं कि देखो, सामाजिक विज्ञान में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, सबसे इम्पोर्टेंट भाग है हमारे मैथ का, जो कि हर एक पेपर में आता है सामाजिक के। और यहाँ से हमें 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और आपने ये देखा होगा कि कोई भी टीचर इनके बारे में जिक्र ही नहीं करता है, ना ही पढ़ाए जाते हैं, परंतु हम इस पर थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि 10 नंबर की बात है। ठीक है, लगभग 10 नंबर की बात होती है। 2 मैप आते हैं, 5-5 क्वेश्चन के होते हैं और आपको मैप जो मिलेगा देखने के लिए वो ब्लैंक होगा। कैसा होगा? इसकी तरह बिल्कुल ब्लैंक, ना कोई लाइन होगी ना कोई स्टेट है। ठीक है, हम ये आशा करते हैं कि आपको सभी राज्य व राजधानी याद होंगे। अगर आपको सभी को राज्य व राजधानी याद है तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन मैं बाद में बोर्ड पर लिख कर जाऊंगा। ठीक है, शुरू करते हैं इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भारत का मानचित्र, और जिससे बनने वाले क्वेश्चन राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन यानी कि चैप्टर नंबर 2 इतिहास से बनते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम आप सभी को पता होगा। सबसे पहले शुरू करते हैं कांग्रेस की। ठीक है, कांग्रेस मैंने इतिहास में पढ़ा है कि कांग्रेस क्या थी, या आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप इसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। कांग्रेस के बारे में पूरा बताओ। केवल हम इसे डिटेल में नहीं पढ़ने के बाद शॉर्ट में पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, सबसे पहले इसकी स्थापना होती है 1885, दिसंबर 1885 के आसपास इसकी स्थापना होती है। और एक ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यक्ति होता है, इसका नाम था ए ओम ह्यूम। ठीक है, ए ओ ह्यूम नाम का व्यक्ति होता है जो कि ईस्ट इंडिया का एक व्यक्ति होता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी, ये वही ईस्ट इंडिया कंपनी है जो सन 1600 ईस्वी में भारत आती है व्यापार करने के लिए, परंतु व्यापार के नाम पर ये गुलामी की नींव भारत में लगाना शुरू कर देती है। ठीक है, इसमें पहला अधिवेशन होता है, कहां पर होता है? मुंबई में होता है। जैसे आज के दौर में महाराष्ट्र में मुंबई पढ़ते हैं, उस समय 1885 में उसे मुंबई बोला जाता था। क्या बोला जाता था? मुंबई। ठीक है, आप मुझे बताएंगे महाराष्ट्र एक राज्य है, इसकी राजधानी क्या है? ठीक, कमेंट में बताएंगे, जरूर बताएंगे कि महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है। ठीक है, इसकी स्थापना हो जाती है मुंबई की बात करें तो ये पड़ता है हमारा गुजरात के जस्ट नीचे। ठीक, मुंबई या महाराष्ट्र एक राज्य इसमें पड़ता है। 1885 में इसकी स्थापना हो जाती है। सिखाने वाली चीज ये है कि आप कैसे भरोगे मैप में, तो आपको राजधानियां विद राज्य और राज्य की राजधानियां याद होनी चाहिए एक प्रॉपर आकार के आधार पर कि कौन सा राज्य कहां पर है। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात? मैं मान के चलूं आपसे पूछूं कि उत्तराखंड कहां पड़ता है, तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि उत्तराखंड जस्ट नेपाल के बराबर है, सटा हुआ है, उसके बराबर है उत्तराखंड। ठीक है, इस तरीके से उनके ऊपर याद होना चाहिए मैप। ठीक, फिर अगर हम बात करें कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, और कांग्रेस की स्थापना होने के बाद एक अधिवेशन और होता है 1916 में होता है। 1916 में अधिवेशन जो होता है, अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करता है अंबिका चरण मजूमदार। इंडियन के व्यक्ति होते हैं और इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, यह अधिवेशन होता कहाँ है? तो जगह की बात करें तो ये होता है हमारा स्थान लखनऊ। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि कौन से राज्य की राजधानी लखनऊ है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि कौन से राज्य की राजधानी लखनऊ है। इस अधिवेशन में सबसे बड़ी बात थी कि मुस्लिम लीग पर एक समझौता हुआ था, और ये वही मुस्लिम लीग है जिसने
भारत को दो भागों में बांट दिया था, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, मुस्लिम लीग का सबसे प्रमुख वरिष्ठ अधिकारी या वरिष्ठ नेता था मोहम्मद जिन्ना खां। और मोहम्मद जिन्ना खां उस समय की बात है जब मरने की कगार पर था, 14 अगस्त 1947 से। ठीक है, इसी के बाद हम आजाद हुए थे, लगभग 15 अगस्त 1947 को हुए। 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन होता है। किसके कारण? मुस्लिम लीग के कारण, कि एक धर्म के लोग एक धर्म चले जाते हैं और वहां पर मांग करते हैं कि हमारे लिए एक नया देश बनाया जाए, तब जाकर पाकिस्तान की मांग करते हैं। और इसी के कारण आज फांसी लगती पहली 1916 के अधिनियम से। ठीक है, या अधिवेशन से। तो यहाँ पर कहां पर हुआ था? समझौता हुआ था किसका? मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग ठीक है, अब बात करते हैं इससे आप मैप में कैसे भरोगे। 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपसे पहले तो ये पूछेगा। 1916 का अधिवेशन होता है लखनऊ में। अब लखनऊ कहाँ पड़ता है? पॉइंट टू बी नोटेड, लखनऊ पड़ता है उत्तर प्रदेश में, जस्ट उत्तराखंड के नीचे। कौन सा देश है, कौन सा राज्य? लखनऊ, यानी कि उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है? जिसकी राजधानी क्या है? आप मुझे कमेंट में बताएंगे, क्या है इसकी राजधानी? लखनऊ। ठीक है, 1916 में कहां हो गया अधिवेशन? कहां हो गया? यूपी में। इसे हमने जाना लखनऊ अधिवेशन के नाम से। यहाँ पर एक समझौता और हुआ था, कौन सा? मुस्लिम लीग समझौता। ठीक है, बात करें 1917 अधिवेशन की। कांग्रेस 1917 का कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ था? ये हुआ था कलकत्ता। कहां हुआ था? कलकत्ता। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कोलकाता या कलकत्ता कौन से राज्य की राजधानी है? ठीक है, आई होप मैं फिर से कह रहा हूं, मैं ये मानकर पढ़ा रहा हूं आपको राज्य और राजधानियां याद है। ठीक है, मैं ये मानकर आपको मैं भरना दिखा रहा हूं कि आपको राज्य और राजधानियां याद हैं। ठीक है, आपने लगभग याद कर ली होंगी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला कौन थी? अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट वह महिला है जिसने राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता प्रथम लेडी ने की थी, यानी कि पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्षता करने वाली महिला। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला कौन थी, या ये भी क्वेश्चन आ सकता है 1917 में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। अब हुआ कहां था ये? कोलकाता में हुआ। कोलकाता, अगर हम आज के दौर में बात करें तो कलकत्ता पढ़ते थे उस समय, आज के दौर की बात करें तो कोलकाता पढ़ा जाता है। और कोलकाता है पश्चिम बिहार की, पश्चिम बंगाल की राजधानी। ठीक है, कौन सा राज्य की राजधानी है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का कौन सा अधिवेशन था? 1917। ठीक है, 3 पॉइंट नोट कर लिया हमने। पहला महाराष्ट्र बंबई, दूसरा 1916 लखनऊ यूपी, तीसरा पश्चिम बंगाल 1917। अब तक हमने 3 अधिवेशन पढ़े। अब पढ़ते हैं 14वें अधिवेशन, जो कि 1920 में होता है। कहाँ होता है? 1920। ठीक है, कहाँ होता है? नागपुर। कहाँ होता है? नागपुर। आप मुझे बताएंगे नागपुर कौन से स्टेट में पड़ता है? ठीक, इसकी अध्यक्षता करते हैं सी राघवाचारी। कौन करते हैं अध्यक्षता? सी राघवाचारी। और यहाँ पर सबसे अधिक उपलब्धि या सबसे अच्छी उपलब्धि मिलती है असहयोग आंदोलन की स्वीकृति होती है। यहाँ पर गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन, असहयोग आंदोलन की स्वीकृति मिलती है, यानी कि इसे प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है कि हम आंदोलन कर सकते हैं। तो कौन से अधिवेशन में असहयोग आंदोलन
की स्वीकृति मिली थी। ये मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है क्वेश्चन और मैथ में भी आ सकता है। ठीक है, मैं आपकी मल्टीपल चॉइस का मतलब OMR शीट भी क्लियर कराते चलता हूँ, साथ साथ मैं भी क्लियर कराते चलता हूँ। ठीक है, क्या मिला था 1920 में? असहयोग आंदोलन की स्वीकृति। ठीक है, अध्यक्ष कौन था? सी राघवाचारी। कहाँ हुआ था? नागपुर। और नागपुर कहाँ पड़ता है? ये भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है। तो हमने महाराष्ट्र में पहला पढ़ा था जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दूसरा 1920, यही महाराष्ट्र है 1920 वाला। ठीक है, 1920 में ये हो गया। अगला अधिवेशन पढ़ते हैं 1920 के बाद। अगला अधिवेशन है हमारा 1927 का। ठीक है, 1927 का अधिवेशन कहाँ होता है? अधिवेशन होता है मद्रास में। आप मुझे बताएंगे मद्रास कहाँ पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग। अब मुझसे कुछ लोग ये कहेंगे कि पूर्ण स्वराज की मांग होती है 1990 के 1929 के अधिवेशन में, जो कि रावी नदी किनारे होता है और लाहौर में होता है। वो आगे वाले पार्ट में पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। परंतु वहां पर पूर्ण स्वराज हमें प्राप्त हो गया था। सही है, और हमने वहां पर घोषणा भी कर दी थी हम 26 जनवरी के लिए स्वतंत्रता दिवस भी मनाएंगे। ठीक है, परंतु पहली बार जो बात की थी वो 1927 में की थी। और किसने? डॉक्टर M.A. अंसारी जी ने। ठीक है, यह अधिवेशन होता है मद्रास में। मद्रास कहाँ पड़ता है? तमिल में। कहाँ पड़ता है मद्रास? तमिल में। ठीक है, और तमिल में कौन सा अधिवेशन होता है कांग्रेस का? 1927 का। ठीक है, अब तक हमने कितना अधिवेशन पढ़ लिए? 4। 1885, 1916, 1917, 1920 और 1927। लगभग 5 टॉपिक पढ़ लिए। अगला अधिवेशन स्थान की बात करें तो लाहौर में होता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताएं कि लाहौर 1929 में कौन से राज्य में पड़ता था। ठीक है, आप मुझे बताएंगे। अध्यक्षता कौन है, मतलब अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर हमने ये देखा कि पूर्ण स्वराज की मांग 1927 वाले में की थी, परंतु यहाँ पूरा प्राप्त हो जाता है 1929 में। तो यहाँ पर पूर्ण स्वराज की प्राप्ति होती है। ठीक है, मांग हमने कौन से में की है? 1917 या 1927 वाले में, परंतु प्राप्ति कब होती है? 1929 वाले में। कंफ्यूज करेगा ये क्वेश्चन। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति कहाँ होती है? लाहौर अधिवेशन में 1929 में। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये कहाँ होता है? रावी नदी के किनारे। कहाँ होता है? रावी नदी के किनारे। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसी दिन यहाँ पर पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। और वो झंडा जो ईस्ट इंडिया कंपनी फहराती थी या लहराती थी, उसे हटाकर यहाँ पर पहली बार भारत का झंडा फहराया गया। बात करें कि उस झंडे में और इस झंडे में क्या फर्क है? उस झंडे में आपने देखा होगा 3 कलर होते थे जैसे कि अभी हैं, परंतु उसमें 8 कमल, ठीक है, और सूर्य चंदा बने हुए होते थे। 8 कमल सूर्य और चंदा का प्रतीक होता था। इस झंडे हमने क्या देखा? 3 रंग और अशोक चक्र। ठीक है, कहाँ फहराया गया था? रावी नदी के किनारे। सर्वप्रथम कहाँ फहराया गया था? रावी नदी के किनारे फहराया गया था। ठीक है, इसके बाद कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। उस समय की बात करें तो लाहौर पंजाब की प्रांत पंजाब राज्य में पड़ता था। आज की प्रेजेंट की बात करें तो लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है लाहौर? पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये अधिवेशन कहाँ हो गया? 1929 वाला पाकिस्तान में हो गया।
ठीक है। एक अधिवेशन और हुआ था, इसका नाम था 1931, ये होता है कराची। 1931 में कहाँ होता है? कराची में। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करते हैं अध्यक्ष। ठीक है। अधिवेशन कहाँ होता है? कराची में। अध्यक्षता कौन करते हैं? लौह पुरुष। आप मुझे बताएंगे कि भारत में लौह पुरुष के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? कौन से व्यक्ति का नाम या निकनेम लौह पुरुष था? ठीक है। इसी अधिवेशन में हम मांग करते हैं मौलिक अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स जो मिले हुए हैं हमें 6 संविधान के भाग 5 में है, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है। सबसे पहली बार मांग कब हुई थी इनकी? 1931 में। कब हुई थी इनकी मांग? 1931। किसकी? मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकारों की। ठीक है। अभी हमने सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं जो कि 2024 और 25 में लगभग आए हुए हैं, जो कि हमें देखने को मिल सकते हैं मैप के आधार पर। ठीक है। इसमें हमने वो भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो हमारे एमसीक्यू ओएमआर शीट में मिले हैं। ठीक है। ये अधिवेशन 1931 से कराची में होता है। कराची आप बताएंगे मुझे कि कौन से देश में, भारत की कौन से पड़ोसी देश में देखने को मिलता है? नंबर 2 यही बताएंगे लौह पुरुष भारत की कौन से महान पुरुष के लिए कहा जाते हैं? कौन से महान पुरुष का निकनेम, उपनाम लौह पुरुष था? ठीक है। आप मुझे बताएंगे ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको और सामाजिक विज्ञान के इंपोर्टेंट फैक्ट्स जानने हैं या इंपोर्टेंट जानकारी जाननी है तो आप मुझे बताएं। अगर आपको राज्य व राजधानी याद नहीं है तो मैं एक बेहतरीन ट्रिक्स के आधार पर मैं आपको याद करा सकता हूँ। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, ध्यान रखिए, तैयारी को अच्छा करते रहिए। आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नई सेशन नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।